हेलो एवरीवन। तो देखिए अपन ने जो है अपने 24 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, अपना 25 नंबर का रहेगा आज। और इससे पहले अपन ने जो है लेंस से अपवर्तन के नियम और लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे वो सब कुछ समझा था। और अभी अपन जो अगला जो टॉपिक है अपना वो है लेंस समीकरण, कि लेंस समीकरण क्या होता है और इसका डेरिवेशन जो है वो अब अपन करेंगे। तो देखिए उससे पहले जो ये डायग्राम है ये कहाँ से बना है, ये तो मैंने जो आपको पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जब वस्तु जो है अपनी 2f1 और यहाँ पे कहीं ना कहीं f1 होगा, तो जब वस्तु 2f1 और f1 होता है तो उस कंडीशन में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो अपना जो यहाँ पे कहीं 2f है 1 होगा, यहाँ पर जो 1 इधर ले रहे हैं तो इधर 2 ले लेंगे 2f2, और ये जो है अपना 2f2 और इधर कहीं ना कहीं अनंत होगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगी। यानी कि वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो तो जो प्रतिबिंब होता है वो 2f2 और अनंत के बीच बनता है। कैसे क्यों बनता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, वो हाँ कंप्लीट हुआ है। अभी अपन जो है डेरिवेशन करेंगे लेंस इक्वेशन की, कि लेंस इक्वेशन होती क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं लेंस इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, मंजिल ये है अपनी 1/f = 1/v - 1/u। ये जो अपना फॉर्मूला है ये कहलाता है लेंस इक्वेशन, लेंस समीकरण। इसको अपन को ड्राइव करना है। एक बात ध्यान में रखना कि जो मिरर इक्वेशन थी दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण और लेंस समीकरण में कुछ भी अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे इसमें माइनस है। याद रखना, जब लेंस समीकरण आता है तो यहाँ माइनस आता है, और जब दर्पण समीकरण की बात करते हैं मिरर इक्वेशन की तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस करते ही ये क्या बन जाएगा, दर्पण समीकरण। तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट कि यहाँ लेंस समीकरण में माइनस आता है। तो ये अपन को अब डेरिवेशन करनी है। इसमें एफ वी यू क्या होता है ये तो आपको पता ही है। एफ जो होती है वो आपको पता है फोकस दूरी होती है। मैं अगर इसमें दर्शाऊँ तो ये ले लो, जो F2 और O यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है ये F है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये F, ये F, ठीक है, आपको पता चल गया। ये जो दूरी है F है। V क्या होती है आपको पता है कि जो प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब और ये जो है अपना प्रकाशिक केंद्र या फिर लेंस, इससे बीच की दूरी ये होती है V। ये आपको पता है V होती है। U क्या होता है वो भी आपको पता है। U जो होता है वो बिंब जो है इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से या लेंस से जो ये बिंब की दूरी है ये होती है U। ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं U। ध्यान में रखना AO, ये जो दूरी है ये क्या है, U है। U = यहाँ पर मैं बराबर का निशान लगाऊँ तो OA जो दूरी होती है वो है U, ठीक है। V क्या है, V आपको बताया OA', ये अगर मैं बराबर का निशान लिखता हूँ तो यहाँ क्या है, OA' जो दूरी है वो क्या है, V है। और F जो है OF2 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने बता दिया जो है 1/f में F क्या है, V क्या है, U क्या है और ये फॉर्मूला क्या है। अब अपन शुरुआत करेंगे डेरिवेशंस की। अपन अपनी मंजिल पे चलेंगे। तो मंजिल पे चलने के लिए आप जो है दो चीज़ें दिमाग में फिट कर लो कि अपने को जो है दो लेने अपने को त्रिभुज। ध्यान में रखना कि त्रिभुज लेने दो, डबल डबल दो बार लेने, दो अलग अलग त्रिभुज लेने दो दो बार। वो कौन से लेने, क्या लेने, ये पहले ही आप दिमाग में रख लेना कि पहले तो अपन लेंगे ये जो O है, इस O के दोनों तरफ के त्रिभुज, इधर का ABO और इधर का A'B'O, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो लेंगे। इन दोनों को अपन करेंगे समरूप और समरूपता के नियम लगाएंगे। उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद इसके आगे जो F2 है, इस F2 के दोनों तरफ के त्रिभुज लेंगे, मतलब कि NOF2 और A'B'F2, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। इन दोनों को फिर समरूप करेंगे और समरूप होने के बाद समरूपता के नियम लगाएंगे। उसके बाद जो रहेगा कुछ नहीं रहेगा, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो जो अपने को चाहिएगी वो मंजिल मिल जाएंगी। तो ध्यान में रहेगा, पहले अपन क्या करेंगे कि O के दोनों तरफ के त्रिभुज लेंगे। पहली चीज ये करेंगे, याद में रखना, पहले क्या लेंगे, दोनों O के दोनों तरफ कौन से, AOB, कौन सा त्रिभुज AOB, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ABO, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, त्रिभुज ABO, ठीक है। वह दूसरा त्रिभुज, इसके दूसरा ये लेता हूँ A'B'O, A'B'O, ये याद रखना। ये देख लो डायग्राम में, त्रिभुज A' फिर B' फिर O, इन दोनों को क्या करना है, मुझे समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध कब होते हैं, जब किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं या फिर दो कोण बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में उस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो
तो मैं इसमें दो त्रिभुज जो है, दो कोण हैं वो बराबर सिद्ध कर सकता हूँ। एकदम आसानी से आपको दिख रहा है। देखिए ये 90 डिग्री पे है, ये कोण भी इस त्रिभुज में 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी ओ में देखिए क्या है, ए बी जो है उसमें जो ए है, ए 90 डिग्री पे है, इसमें ए डैश 90 डिग्री है। यानी कि पहला मैं लिख लूँ, अगर कोण ए जो है वो किसके बराबर है, कोण ए डैश के बराबर है, और ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री की। पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड। दूसरा एक कोण अगर मैं और इसके बराबर कर दूं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये देखिए ये ओ के जो इधर का कोण है ये वाला, ये और ये एक इधर का कोण, ये दोनों त्रिभुज यानी कि ए ओ बी कोण और ए डैश ओ बी डैश कोण, ये दोनों क्या है एक दूसरे के आमने सामने कोण। जो आमने सामने कोण होते हैं वो आपको पता है बराबर होते हैं। तो मैं लिख दूं अगर कोण ए ओ बी, कोण देखो ए ओ बीच में बी इज इक्वल टू कोण देखिए ए डैश ओ बी, ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों क्या है आमने सामने के कोण हैं। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपको पता है बराबर होते हैं। ये कोण कौन से हैं, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लगा दी। जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हो जाए तो उनकी जो समानुपातिक भुजाएं होती है उनका अनुपात भी हमेशा बराबर होता है, और वो जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप त्रिभुज है। इसलिए क्या है, ये जो है त्रिभुज ए बी ओ समरूप है। ये समरूप का निशान होता है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के क्या है, ये दोनों क्या त्रिभुज हैं समरूप है। तब क्या लिखूंगा मैं, समरूपता से। समरूपता का नियम जानते हो आप, समरूपता से ये होता है कि जो दोनों कोण हैं उनके सामने की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है बराबर। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये मैं अगर लूँ इसके सामने इस ओ के इस त्रिभुज को ले लूँ मैं, ए बी ओ त्रिभुज को लूँ तो इसके सामने की भुजा ए बी, यहाँ क्या है ए बी, और इस त्रिभुज में ओ के सामने की भुजा ए डैश बी डैश है कि नहीं है ना। तो देखिए ए डैश बी डैश, ये जो दोनों भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है, ये दोनों अनुपात मतलब भाग में जो लिखा वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले कोण की भुजाओं के अनुपात। दूसरे वाला का मतलब मेरा क्या है कि मैं ये ले लूँ, आपको समझो ये इसके सामने का और इसके सामने की ये भुजाएं ले लूँ मैं अपने को, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी ए बी की, और ये जो ए डैश बी डैश इसीलिए ये ले रहे हैं, सुविधा के लिए ध्यान में रखना। अब मैं लूँगा इस सामने बी और बी डैश के सामने की जो भुजाएं हैं इसमें ओ ए मैं क्या लूँगा ओ ए अपॉन, यहाँ पे जब मैंने ओ ए ली है इस त्रिभुज में तो ए डैश बी डैश ओ में भी अपन को यही भुजा लेनी पड़ेगी, मतलब कि ओ ए डैश ये ले लिए। इसको मैं दे दूँ समीकरण नंबर 1। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखिए ये समीकरण 1, मैंने यही बोला था कि पहले दो त्रिभुज लेने हैं, उनको समरूप करना है और उनमें समरूपता का नियम लगाना है। ये अपना काम कंप्लीट हुआ, यहाँ तक जो है वो पहला काम था अपना, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अपन अपना दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम का मतलब ये हुआ कि अपन लेंगे सेम यही सिस्टम करेंगे, त्रिभुज है वो दूसरा ले लेंगे। दूसरा कौन सा, अब की बार F2 के दोनों की तरफ, ये तो किसके थे O के दोनों तरफ, O के दोनों तरफ, दोनों ओर। ये चीज़ें लिखनी नहीं होती, आप ध्यान में रखना। ये दोनों O के दोनों तरफ ले लिया मैंने। अब की बार मैं लूँगा F2 के दोनों तरफ के त्रिभुज। कौन कौन से आप देखो, दोनों तरफ ये त्रिभुज है। एक तो देखिए ये M बिंदु, ये O बिंदु, तो MO F2 और दूसरा A डैश B डैश F2। कौन कौन से हैं, अब की बार मैं त्रिभुज कौन कौन से ले रहा हूँ देखिए, दूसरी पॉइंट में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं त्रिभुज MO F2 वे त्रिभुज A डैश B डैश F2। देखिए यहाँ से आराम से पढ़ रहे हैं अपन, कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं। A डैश B डैश F2 ये दोनों त्रिभुज ले लिए, ये वाला यानी कि ये से बना दूँ मैं तो ये वाला, ये देखिए ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज और एक इसके सामने वाला जो ये त्रिभुज है, ये देखिए
ये जो सामने का त्रिभुज ये बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अगर मैं इसको 1 नंबर दूँ, ये 2 नंबर दूँ, तो ये दोनों त्रिभुज अपन ने लिए हैं, ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। कैसे? इसमें भी देखिए आराम से, कोण F2 बराबर है, दोनों आमने सामने कोण है, और कोण O और कोण A 90 डिग्री के समरूप हो गए। वही है, इसके बाद लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपके लिए लिख लेता हूँ कि कोण जो A' है वो कोण F2 के बराबर है, वो कोण A' जो है कोण O के बराबर, कोण A' जो है वो कोण O के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज़ जो मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे, वही सेम कहानी, F2 सामने सामने का आप लिख लेना अपने हिसाब से। MO ध्यान में रखना, MF2O इज इक्वल टू कोण A' F2B'। ये दोनों जो है आमने सामने कोण है, बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसलिए क्या लिखूंगा मैं, समरूपता से लिखूंगा। कौन से त्रिभुज है, ये दोनों समरूप त्रिभुज MOF2 समरूप त्रिभुज कौन सा है, A', F2 में समरूपता से, दोनों समरूप है। तो समरूपता से यही कहानी सेम जो पहले की वही हुई है, इस बार भी ये दोनों 90 डिग्री, एक कोण और एक कोण ये, तो दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पे AP/A', लिखा था, तो इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे। इसमें देखिए AB तो लिख नहीं सकते, ये जो है ये लेनी पड़ेगी भुजा, तो ये देखिए AB के बराबर ही है, तो मैं ये लिख लेता हूँ MO। बाद में इसको AB के बराबर लिख लूँगा कि MO क्या लिखूँगा, MO/F2 के सामने MO लिया, इसमें F2 के सामने क्या है, A', तो क्या लिखूँगा मैं, MO/A', ठीक है, लिख रहा हूँ मैं। देखिए MO/A', इज इक्वल टू, अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो है इस बार अपन ने ये ले ली, अब लेंगे ये वाली, इनके सामने का जो भुजा है ये वाली, ये लेंगे। तो पहले अपन MO लिया था, MO मतलब कि इस त्रिभुज का लिया, तो अब की बार ये भुजा भी इसकी लेंगे। क्या लेंगे, OF2, क्या लेंगे, OF2 अपोन, अब OF2 इसके लिया, तो दूसरे वाला जो ये त्रिभुज लिया था अपन A', इसकी ये भुजा लेंगे, कौन सी, F2A', या फिर इसके A'/F2 लिख दो, A'/F2, ये हो गया। अब देखिए मैं एक लाइन यहीं लिख लेता हूँ कि जो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं AB/A', क्यों, क्योंकि मैं MO, देखिए ये MO ये किसके बराबर है, AB के बराबर है चित्र से, तो मैं MO की जगह क्या लिख सकता हूँ अपना, AB/A', अपना पड़ा है, A', अपना पड़ा है, चूँकि यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि AB जो बराबर है किसके, MO के, चित्र से, ये जो है चित्र से जो है दोनों बराबर है, MO और AB जो है वो दोनों बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए MAB और ये MO, ये दोनों बराबर है, तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। ये हुआ समीकरण नंबर 2। बस यही करना था, मैंने बोला था कि 2 त्रिभुज लेने हैं, बस दोनों को समरूप करने हैं, समरूपता के नियम लगाना, अब कुछ नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग है। ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में देखिए बराबर है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें भी AB/A', है, इसमें भी AB/A', है, तो यानी कि ये जो दोनों समीकरण है आपस में बराबर है। इन चीज़ों को मैं हटा दूं तो इधर वाले भाग जो है वो बराबर है, यानी कि मैं अगर लिखूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं AB/A', इधर से हटा लूँ, AB/A', इधर से हटा लूँ, तो इनके सामने वाली चीज़ें लिख सकता हूँ। इधर AB/A', के सामने क्या है, OA/OA', क्या है, OA/OA'। अब अगले वाले में देखिए इसमें क्या है, AB/A', के सामने क्या है, इसमें OA/OA' था, इसमें क्या है, OF2/A', यानी कि OF2, कुछ नहीं कर रहा मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो अपन को दिख रही है, बाकी कुछ नया नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करूँ, अब मैं क्या लिखूँ, इनकी राशियों का लिखूंगा, यानी कि इनको अब मैं FVU की फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि अब मैं लिखूंगा चित्र व अपन लगाएंगे इसमें अब की बार चिन्ह परिपाटिका साथ में, चित्र व चिन्ह परिपाटिका से। तो चिन्ह परिपाटिका तो मैं बाद में यूज में लूँगा, पहले आपको चित्र से बता देता हूँ। चिन्ह परिपाटिका से, चित्र व चिन्ह परिपाटिका से यूज करेंगे अपन। पहले देखिए OA चित्र में कहाँ है, ये देखिए, ये रहा O, ये A, OA जो दूरी है वो ये OA, तो यानी कि बिंब की इस लेंस से दूरी जो होती है वो होती है OA, और OA को क्या बोलेंगे अपन, U। ये मैंने लिखा, देखो OA जो है वो U के बराबर, यानी कि यहाँ लिखूंगा मैं OA बराबर किसके हैं, U के।
चित्र और चिन्ह परिपाटिका से ये लिख रहे हैं अपन। दूसरा अपन को चाहिए ए डैश बी डैश, नहीं ए डैश बी डैश इसमें नहीं चाहिए, ये ले रहे हैं अपन समीकरण 3 में ही लगा रहे हैं। ओ ए डैश चाहिए, ओ ए लिख लिया अपन, अब ओ ए डैश चाहिए। ओ ए डैश चित्र में देखिए कहाँ है, ये रहा ओ, ये ए डैश, ये रहा ओ ए डैश, ये जो दूरी है ये क्या है वी, ये मैंने लिख दिया। ओ ए डैश जो है पहले ही बताया था मैंने वी के बराबर है, यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा, ओ ए डैश इज इक्वल टू वी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एक और चाहिए अपने को क्या चाहिए इस बार, ये ओ एफ टू, ओ एफ टू देखिए चित्र में ओ एफ टू का है, ओ का है, ये रहा ओ एफ टू का है, ये ओ एफ टू, ये दूरी रही, ये पहले ही मैंने बताया था एफ के बराबर होती है फोकस दूरी। तो एफ टू जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। अब देखिए क्या है बच्चा, अच्छा ये बच्चा अपना ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, ये रही क्या है ए डैश एफ टू किसके बराबर है। देखिए अपन जो है एफ आ गया, यू आ गया, वी आ गया, ए डैश एफ टू, इसमें भी ये एफ यू वी यू और एफ के पदों ही आनी चाहिए ताकि अपन जो ये फॉर्मूला निकाल सके, क्योंकि नई राशि तो कोई काम में लेनी नहीं है। तो देखिए ए डैश एफ टू ये किसके बराबर है, ये देखिए किसके बराबर है, आपको डायग्राम में ध्यान में देखिएगा। ए डैश एफ टू ये जो है ये किसके बराबर, देखिए अगर मैं ए डैश ओ इस पूरे में से अगर मैं ये ओ एफ टू घटा लूँ तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। यानी कि मैं इसको लिख दूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि इसको मैं किसको, इस पूरे में से, यानी कि ए डैश ओ में से, ए डैश ओ माइनस इस पूरे में से अगर ओ एफ टू निकाल लूँ तो ये पूरा ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो इसका के किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं इक्वल का निकालना हूँ तो ए डैश ओ क्या है, देखिए ए डैश ओ तो पहले लिख लिया होगा मैंने, ये रहा ए डैश ओ, ये किसके बराबर है, ये v के बराबर है माइनस, और जो अपना ओ एफ टू किसके बराबर है, f के बराबर है, तो लिख दिया f, ठीक है, v f u ये सब लिख ली, ये तो मैंने लिख ली वो चित्र से। अब यूज करेंगे चिन्ह परिपाटिका। चिन्ह परिपाटिका आपको आती है कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां होती है वो होती है पॉजिटिव, जो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जो दूरियां होती है वो होती है नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर दूरियां लेंगे हम यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो वो होगी पॉजिटिव, और इससे जो लेफ्ट साइड की होगी वो दूरियां होगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एफ और वी ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपतित प्रकाश की दिशा में, तो ये तो पॉजिटिव होगी, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यू ये वी ये एफ ये सब तो पॉजिटिव होने, इनका तो कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं, प्लस कभी लगाना नहीं पड़ता। अब जो यू है, यू देखिए माइनस एक्स एक्सिस में दिशा है, मतलब कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है, तो इसके आगे अपन को लगाना पड़ेगा नेगेटिव, ये चिन्ह परिपाटिका से। तो याद में रखना यहाँ पे इसके आगे अपन को जब आगे डेरिवेशन करेंगे तो माइनस का निशान यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव का, ये ध्यान में रखना। ये नेगेटिव यहाँ है, क्यों आया ये नेगेटिव, ध्यान में रखना, ये आया चिन्ह परिपाटिका की वजह से, और इनमें जो पॉजिटिव है पॉजिटिव इस वजह से आया कि ये आपतित प्रकाश की दिशा में है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज इस समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पे मैं अब लिख दूंगा समीकरण 3 से, अब मैं समीकरण 3 में ये सारी वैल्यूज रख दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग है। देखिए मैं रखता हूँ यहाँ पर, देखिए ओ ए की वैल्यू क्या है, माइनस का यू, तो ये माइनस का यू रख दी, अपॉन ओ ए डैश की वैल्यू देखिए, ओ ए डैश की वैल्यू है वी प्लस का, तो वी रख दिया, बराबर का निशान है, बराबर का लगा दिया, ओ एफ टू की वैल्यू देखिए एफ है तो मैंने एफ रख दिया, अपॉन ए डैश एफ टू, ये ए डैश एफ टू की वैल्यू वी माइनस एफ है, तो आप क्या रख दोगे यहाँ पे v माइनस एफ, बस कुछ नहीं करना। अभी इसको इधर से गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे चल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ अभी, अब मैं इसको इधर गुणा कर दूंगा, इसको मतलब कि लेफ्ट साइड गुणन करें, क्रॉस गुणा करने पर क्या करूँगा मैं, क्रॉस गुणा से, क्रॉस गुणा आप जानते ही हो कि नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है, यानी कि इसको इधर गुणा कर दूंगा, माइनस का u अपनी जगह पड़ा, और गुणा किससे होगा, v माइनस एफ से, v माइनस एफ से, ये हो गया गुणा, बराबर का निशान, f अपनी जगह पड़ा, v इधर जाएगा तो ये हो जाएगा v, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिखूँ माइनस का यू वी, अंदर जाएगा ये माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब आप देखिए अपन को f एक साइड चाहिए और v और u एक साइड चाहिए, ये तो अपन ध्यान में रखेंगे ही, इसलिए f वाली चीज़ें एक साइड ले जाएंगे और uv एक साइड ले जाएगा। तो f वाली चीज़ें एक साइड ले लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस का uv यहीं पड़ा रहना देता हूँ, और इधर जो मैं है लिख देता हूँ वी एफ माइनस, ये जो चीज़ थी वो उधर ले गया,
ये इधर प्लस की थी तो यू एफ उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आया समझ में? यानी इसको उठा के मैं यहाँ लाया हूँ और कुछ नहीं किया। अब क्या करूँगा कि एफ अकेला चाहिए तो एफ मैं कॉमन ले लूँगा, ये माइनस यू भी अपनी जगह पड़ा, एफ कॉमन लिया तो बचा वी माइनस यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी माइनस यू बचा। अब कुछ नहीं करना, अब आपको पता है कि एफ जो है भाग में है तो इधर भाग में ले आऊँगा और ये जो ये चीज़ इधर वाली थी वो मैं उधर ले जाऊँगा भाग में। यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा कि एफ जो है वो इधर यहाँ था वो मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, इसके नीचे ला रहा हूँ, यानी यहाँ ले आऊँ। ये जो भाग था माइनस का वी यू वी, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो भाग था मैं इसके भाग में ले जा रहा हूँ, बराबर v माइनस यू अपॉन ये जो भाग यू वी माइनस का यू वी है वो मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि f को मैं इधर ले आया और यू वी एफ को इन दोनों के नीचे ले जाए, इन दोनों के नीचे ले गए। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू, अब देखिए अलग अलग लिख लेता हूँ, v अपॉन माइनस का यू वी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला माइनस प्लस u अपॉन यू वी। ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब देखिए इस u से u कट गया और इस v से v कट गया, यानी कि 1/f इज इक्वल टू, अब इधर माइनस है तो माइनस वाला मैं जो है बाद में लिखा है तो बाद में लिख लूँगा, और जो प्लस वाला है पहले लिख लूँगा, यानी कि 1/v, यहाँ पे ये 1 बचा, ये सब हट जाएगा तो 1/v पहले लिख दिया, और यहाँ पे ये v वाला भाग हट जाएगा तो माइनस का 1/u बाद में लिख दिया, माइनस का 1/u बाद में लिख दिया। ये तो जोड़ भाग गुणा भाग है, आप भी कर सकते हो। आपको तो ये समझना था सिर्फ, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, फिर भी मैंने आपको बताया है। तो आप देखिए ये जो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इक्वल है कि नहीं है, बराबर है, तो इसे ही जो बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, लेंस इक्वेशन, इसको बोलते हैं लेंस इक्वेशन। और मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट बताया था कि ये ध्यान में रखना, इसमें यहाँ पर माइनस होता है और जब दर्पण समीकरण होता है तो उसमें होता है प्लस। ठीक है, ठीक है, आज का यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।